हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती के लिए ईवीएस जो कि सामान्य अध्ययन में आता है उसका प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ अदर सब्जेक्ट का वीडियो अभी आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का स्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा, रीठा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में दिया गया है, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही के रूप में माना जाता है? पहला ऑप्शन है डीजल पेट्रोल, दूसरा है, तीसरा है आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस, चौथा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो यहाँ पे राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया गया है कि किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, इसमें से कोई नहीं। तो 123 राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जीव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हेमवंती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। तो ये बीपीएससी में पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ भी था, ध्यान रखिएगा, ईवीएस में ही। फिर इसके बाद है इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति, विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो 125 राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन जो होता है प्रोटीन, उसकी प्रकृति प्रोटीन की होती है, रासायनिक प्रकृति जो होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में, परागकोश में। तो 126 राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, परागकोश में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, टैट्रिटी वोर करके दिया गया है। तो 127 राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड, शाकाहारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि, ये तो सभी को पता है, जब भी बुखार होता है तो आप कौन सा यूज करते हो? पैरासीटामोल। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टोटोवायरस, लैक्टोबैलिसस। तो यहाँ पे राइट आंसर लैक्टोबैलिसस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव रुधिर की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक की थी? ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो ये की थी लैंडस्टीनर ने। क्लियर है? नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे बार बार डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसके बाद है प्याज, आलू, अदरक क्या है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें, सल्क। तो ये तना होता है। फिर एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, एक कोश की सूक्ष्म जीव, स्पायरोगायरा, विषाणु में, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो यहाँ पे राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता, उपभोक्ता। तो 133 राइट आंसर हो जाएगा आपका, आई थिंक यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, प्रथम चरण उपभोक्ता। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट है, प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी। तो यहाँ पे 134 राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड, जीवाणु जनित बीमारी। फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया, गैसीय अपशिष्ट, सब्जियों फलों के छिलके, घरों की नालियों में गंदा पानी, खेत खलिहानों में निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट यहाँ पे कौन सा हो सकता है? फोर्थ, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि, सॉरी यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रचारित होते हैं? जीवाणु द्वारा प्रकटित पौधे, बीज द्वारा प्रकटित पौधे, फल द्वारा प्रकटित पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित। तो 136 राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड, यहाँ पे फल द्वारा प्रकटित पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि जब एक जीव लाभ देता है और बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है? तो 137 राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड, इसे सहभोजी बोलते हैं। डायरेक्ट मैं आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन मतलब पढ़िए और मैं यहाँ पे आंसर ही बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने हैं इस समय। जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है तो वह कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल, प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है, तो और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर बोल सकते हैं, मोर का जो रहेगा। ठीक है, सबसे ऊपर ही होगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? वल्वा पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। 139 राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड संगमरमर जो होता है वो कायांतरित सेल का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। 140 राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये आपका नमक बोल सकते हैं ना, सॉल्ट वाला पार्ट है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 141 राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो 142 राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम टाइम वेस्ट मत कीजिए, इस समय बहुत कम टाइम आपके पास बचा है, सिर्फ 15 दिन बचे हैं। निरीक्षण विधि की विशेषता, ये थोड़ा सा पेडागोजी बेस्ड है, इसको छोड़ते हैं क्वेश्चन को। फिर यहाँ पे दिया गया है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण, तो इसको मैं बता ही देता हूँ, ये आपका लक्ष्य केंद्रित विधि हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रेक्षण की सीमाएं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ईवीएस के बेसिस पे, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान पर अजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीवन रहते हैं, जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र। 146, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इकोसिस्टम मीन्स होता है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है? शरीर को उचित प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की ज्ञानानुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चालन। तो यहाँ पे 147 राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे सिस्मोग्राम के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। तो यहाँ पे राइट आंसर सिंपल है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो गिर राष्ट्रीय शेरों के लिए जाना जाता है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये थे ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 4। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।